मेरा नाम सुनील मलन है। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और एक एडवोकेट हूँ। ऐसे है कि मैं इस समय डलहौजी में हूँ, गांधी चौक के पास ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने कुछ फ्रॉड किया है काफ़ी बड़े लेवल का, और जिसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसमें जो दोषी हैं उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। एक उसमें विक्रम शर्मा है जो लुधियाना के रहने वाले हैं। दूसरे मिस्टर रमेश कुमार हैं, सन ऑफ सोहनलाल। तीसरे मिस्टर विंदर कुमार हैं, सन ऑफ सोहनलाल। चौथे मुकेश कुमार, सन ऑफ गांधीराम विलेज पुखरी बनीखेत के हैं। 5 नंबर पे प्रवीण कुमार हैं, रामचंद नंबरदार हैं जो डलहौजी में। फिर विजय कुमार हैं, विजय कुमारी आइडेंटिफायर हैं। और उसके बाद राजेश कुमार है, सन ऑफ ओम प्रकाश लुधियाना के। और बाकी भी पर्सन जिन्होंने वो डीड लिखी, जिन्होंने उसमें नक्शा बनाया, जिन्होंने उसमें किसी तरह का भी कोई रोल प्ले किया है टू एंड रिजल्ट क्राइम, उन सब का नाम इसमें दिया गया है। मुद्दा यह है कि एक प्रॉपर्टी है दिलखुश एस्टेट के पास, जो पवेलियन रिजॉर्ट जिसका मालिक है, और उसमें डायरेक्टर्स हैं। ये जो डायरेक्टर है विक्रम शर्मा, ये 2016 में इसको कंपनी ने निकाल दिया था, और इसके पूरे नोटिस, इसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग की रिकॉर्डिंग, इसके सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। बट विक्रम शर्मा ने क्या किया, लालच करते हुए अपने साथी जो थे मैका रिजॉर्ट वाले हरजोत सिंह और बाकी, उनका नाम बीच में डाल के और एक रेजोल्यूशन बनाया। रेजोल्यूशन की कॉपी आपको दिखा रहे हैं हम इसी पे। एक रेजोल्यूशन बनाया जो कि जाली है, ना वो कंपनी का लेटर पैड है, ना कंपनी ने उसे अप्रूव किया, ना ही उसके ऊपर कोई हस्ताक्षर किए, ना उसको किसी किस्म की कोई मान्यता दी। उन्होंने उसमें एक डायरेक्टर मिस्टर अनिल कुमार टंडा, जो कि बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, उनके जाली सिग्नेचर, कंपनी की जाली मोहर और कंपनी का जाली लेटर पैड बनाकर उसको तहसीलदार के ऑफिस में देके, प्लस जितने भी पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी लेके अपने जो दूसरे कोक अक्यूज हैं मैका रिजॉर्ट वाले, उनके नाम पर उस टाइटल डीड को एग्जीक्यूट कर दिया। टाइटल डीड नहीं, यहाँ पे लीज डीड होती है या ट्रांसफर ऑफ लीज होती है। पवेलियन रिजॉर्ट के पास 99 ईयर की लीज है, जबकि आगे 10 साल की लीज दी गई। और उस 10 साल की लीज में भी कंसिडरेशन अमाउंट, जो पैसा है कि इतने पैसे पर मंथ या इतने पैसे पर ईयर या लमसम अमाउंट, वो कॉलम खाली है। यानी कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट को तहसीलदार ने भी रजिस्टर किया, जो कि गैर कानूनी काम किया है तहसील ऑफिस ने। दूसरी बात, जो नक्शा लगा है वो भी जाली है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई आदमी बिना कंपनी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, ओरिजिनल रेजोल्यूशन और कंपनी द्वारा अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को के बिना अगर कोई रजिस्ट्री कराता है, तो तहसीलदार या जो भी सब रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्री या ट्रांसफर डीड बनाएगा, वो उसमें पब्लिक नोटिस निकालता है। 30 दिन का समय देते हैं, उसमें हमको अपनी ऑब्जेक्शन देनी होती है, और ये ट्रांसफर डीड या ये जो भी लीज डीड हो या कुछ भी कह लो, उसको रोका जा सकता है। एंड सब्सिक्वेंटली मजेदार बात यह है कि हमें 10 तारीख को, जब 11 तारीख को कंफर्मेशन हुई, मेरे साथ मेरे क्लाइंट मिस्टर अनिल टंडा आए, आके हमने सारा मुआयना किया, और हमने सेम डे उस टाइटल डीड या ट्रांसफर डीड की रजिस्टर्ड कॉपी ली, सर्टिफाइड कॉपी, और अपनी ऑब्जेक्शन भी फाइल करी। उसमें हमने ये सारी बातें लिखी और हमने कहा कि अब ये हो गया, पर इसके आगे इसकी मोटेशन ना हो। इवन हमने उसमें ये भी लिखा कि जो भी ये ट्रांसफर डीड हुई है, इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट या सब रजिस्ट्रार अपनी कस्टडी में रखे, इनको डिलीवर ना करे, क्योंकि अब ये बीइंग क्रिमिनल एक्ट, उसके ऊपर ये भी डिक्लेयर किया गया कि इसमें ये जाली साइन है, तो ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट, अब इसको रिलीज ना किया जाए, ये केस प्रॉपर्टी बनेगी। फिर भी उस डॉक्यूमेंट को तहसील ऑफिस ने रिलीज कर दिया, ये कहते हुए कि हम इसको रोक नहीं सकते। जबकि जो तहसीलदार है वो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है, वो सब रजिस्ट्रार भी है, उसके पास 3 पावर्स एक्सरसाइज करने की। और बीइंग तहसीलदार इमीडिएट कस्टोडियन है वो उस लीगल डॉक्यूमेंट का। बीइंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ही होल्ड्स ईच एंड एवरी पावर टू इंटरफेयर इन एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू के साथ कुछ भी हो तो वो कर सकता है, तो वो भी नहीं हुआ। एनीवे, हमने सेम 12 तारीख को ही रात को डीजीपी साहब को
डीएसपी, एसपी और जितने भी अदारे हैं, इवन डिप्टी कमिश्नर, सबको हमने ईमेल के जरिए क्राइम को रिपोर्ट किया। और अगले दिन सुबह पर्सनली एसएचओ साहब को मिले, अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock एसएचओ साहब मिले, उनके साथ उनके साथी मिले, उनको सारा क्राइम एक्सप्लेन किया, उनको ये डॉक्यूमेंट भी दिखाया जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो रेड लाइन में मैंने दिखाया है, ये लिखा है यहाँ पे, ये स्टैंप जाली है, ये साइन जाली है। तो जब ये डॉक्यूमेंट ही जाली है जिसके आधार पर ये टाइटल डीड एग्जीक्यूट कर दी गई, तो ये एक नल एंड वॉइड डॉक्यूमेंट माना जाता है। मजे की बात यह है कि एसएचओ ने भी बड़ी कोल्ड बिहेवियर दिया हमें, और हमें एक दिन हम चले गए, उसने कहा चलो तफ्तीश करते हैं, देखते हैं। उसके बाद हम चले गए वापस, मैं चंडीगढ़ चला गया, ये लुधियाना चले गए सर। और उसके बाद अचानक फोन आया कि आप सुबह सुबह आ जाओ, हमें आपके स्टेटमेंट लेनी है। दूसरी पार्टी को भी मैंने बुलाया। तो एनीवे हम फटाफट आए कि वी शुड रीच ऑन टाइम। यहाँ पहुंचते ही हमने रिपोर्ट किया, जाके बोला कि हम सर आ गए हैं। तो कह रहे आप 12 बजे हमें फोन करना, हम आपको तब बुलाते हैं। हमने 11:15 बजे फिर फोन कर दिया, वो कहते हैं 2 बजे फोन करना, फिर बुलाते हैं। उस समय मैसेज देते हैं कि दूसरी पार्टी नहीं आई, इसलिए आप जाओ और हम आपकी अगली बार देखेंगे क्या करना है। तो मैंने कहा सर ऐसे कि हमारा आना जाना 600 किलोमीटर सफर है, बुजुर्ग आदमी है, सीनियर सिटीजन है, एज ऑफ अराउंड 70 ईयर्स, 66 प्लस, तो मुश्किल होगा बार बार आना। तो आप काइंडली हमारी स्टेटमेंट ले लीजिए, आगे आपने जो कार्रवाई करनी है एज पर लॉ करते रहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई ब्लाइंड मर्डर केस तो है नहीं, या कोई ऐसा क्राइम तो है नहीं कि जिसके बारे में पता ना लग सके। डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तहसील में आप ले लीजिए। सेक्शन 91 सीआरपीसी में पुलिस के पास पावर होती है, वो इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस से भी कागज मंगा सकती है। सेक्शन 91 सीआरपीसी, मेरे दर्शकों की नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने हमें एक मेल करते हैं, आज शाम को मेल करते हैं कि कल सुबह दोबारा आ जाओ जी फटाफट। हमने उसका जवाब दिया कि बुजुर्ग शरीर है, ठंड का मौसम है, एक 10 घंटे की 5 घंटे की आप वो भी रात को मेल करके बुला रहे हो, सो नॉट पॉसिबल। इन्होंने कहा कि मैं 26 और 27 को मैं वहीं रहूंगा, मैं आ जाता हूं, 26-27 का मुझे टाइम दिया जाए। आज 26 तारीख है, आज भी हम आए हैं, तो हमें फिर किसी ने अटेंड नहीं किया। अब हमें ये मैसेज मिला कि आप 28 तारीख मंडे को आप हमारे पास आए। और उधर जो हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे तहसील में, उसके लिए भी 28 फाइनल हुई है। उस दिन दूसरी पार्टी आती है कि नहीं आती, पर हम अपने तहसील ऑफिस में बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। और एक बात बता देता हूं कि जो ये विक्रम शर्मा है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसने पहले भी लुधियाना में एक प्रॉपर्टी पे मरे हुए आदमी की जगह पे दूसरा आदमी खड़ा करके टाइटल डीड एक बनाई थी, जिसको वहां की सिविल कोर्ट खारिज कर चुकी है, और क्रिमिनल केस पेंडिंग है। उसके भी दस्तावेज प्रेस को दे दिए जाएंगे दिखाने के लिए। और जो ये मैका रिजॉर्ट वाली पार्टी है, एक्टिवली क्नाइम्ड पार्टी है। कारण यह है कि पैसे लिए दिए बिना ही टाइटल डीड पे वो अगर रजिस्ट्री कर रहे हैं या रजिस्ट्री ले रहे हैं, पोजेशन लिए बिना ले रहे हैं या दे रहे हैं। खाली जमीन तो थी नहीं, बना हुआ घर है, 2 कमरे हैं, बाथरूम, टॉयलेट, किचन, प्रॉपर नीचे गेट लगा है, एंट्री पे सीढ़ियां बनी हैं। तो अगर ये सारी चीजों को इग्नोर करके, देखो एक पेन लेते हैं 5 रुपए का, तो उसके वो भी हम 4-5 बार चला के देखते हैं, और 5 रुपए के पेन को भी 4 बार बदलवाते हैं। इतना बड़ा प्रॉपर्टी ले ली और उसके ऊपर आपने पोजेशन तक नहीं क्लेम करी, ना लेने आए। हाँ, ये भी बात बता दूं कि जब हम 12-13 तारीख के आसपास यहाँ थे, तो हमारे ऊपर एक अटैक भी हुआ था, जिसकी हमने थ्रेट परसेप्शन और थ्रेट की इमीडिएट इंफॉर्मेशन पेपर पे लिख के, फोटो खींच के ईमेल करी, पर्सनली थाने जाके भी बोला, थाने जाके दर्ज भी कराई, पर हमें पुलिस की कोई सहायता नहीं मिली। तो हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और पुलिस डिपार्टमेंट से भी, उनके ठंडेपन से। आज मैं पर्सनली डीएसपी साहब को मिलने गया था, मेरे क्लाइंट मेरे साथ थे। डीएसपी साहब किसी कारण से काम से गए थे, बट उन्होंने मेरी फोन पे बड़े ध्यान से बात सुनी है। मैंने उनको कंप्लेंट की कॉपी थ्रू व्हाट्सएप भी फॉरवर्ड कर दी है। उसके बाद मैंने चंबा में एसपी साहब को भी, मिस्टर यादव हैं उनसे, अभिषेक यादव सर, उनको भी मैंने फोन पे मैंने मैसेज छोड़ा था। तो आई एम थैंकफुल टू एसपी साहब कि उन्होंने कॉल बैक कराया, मेरे साथ बात की, कंसर्न नोट किया, और मुझे एश्योरेंस दी है कि हम तफ्तीश करके जो भी बनता है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और एक मजे की बात बताता हूं, नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन, मैं यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम से भी नाराज हूं।
सेक्शन 164 सीआरपीसी, 164 सीआरपीसी, उसमें यह क्लियर लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस कंप्लेंट या अपनी क्या कहते हैं उसको, कन्फेशन करना चाहता है, मान लो मैंने क्राइम किया और मैं कहना चाहता हूं कि मैंने क्राइम किया है, भले वो मान लीजिए मैंने बॉम्बे में क्राइम किया और डलहौजी में आके जज साहब के पास जाऊं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, कि मैं अपने काम की कन्फेशन करना चाहता हूं या मैं अपने 164 के बयान देना चाहता हूं जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ, तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको मना नहीं कर सकता। इवन अगर सड़क पे मैं गिरा पड़ा हूं और मैं अगर मैसेज भिजवाता हूं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को वहां आना पड़ता है और मेरी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ती है, डाइंग डिक्लेरेशन भी हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इवन हम 30 अक्टूबर वाले दिन कोर्ट में गए, छुट्टी का दिन था, संडे ड्यूटी मजिस्ट्रेट अवेलेबल होते हैं, तो पीएन को हमने मैसेज दिया, पीएन के बाद हमने नेक्स्ट जो क्लरिकल स्टाफ है उनको मैसेज दिया, तो वो लोग गए अंदर साहब से पूछने, साहब भी बाहर नहीं आए और हमें पीएन के थ्रू मैसेज भेज दिया गया कि आप पुलिस को लेके आओ, फिर हम आपके 164 के बयान लिखेंगे। ये भी हरकत कायदे से गैरकानूनी है। 164 सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा कि मुझे पुलिस के साथ आना या किसी भी ऑफिसर के साथ आना जरूरी है। 164 के बयान टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं और मैं चाहता हूं मेरे क्लाइंट के 164 के बयान बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी पुलिस ऑफिसर के लिए जाएं। उसके लिए फिर हमने सीजीएम साहब को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हिमाचल को, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चंबा को और जितने भी जुडिशियल अधिकारी हैं उनको हमने मेल के थ्रू इंटीमेट किया कि मैं इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी पुलिस और एनी अदर ऑफिसर मैं अपनी इंडिपेंडेंट क्लियर कट स्टेटमेंट देना चाहता हूं, मेरी रिकॉर्ड की जाए। और फिर एज पर इंस्ट्रक्शन आज हमने एक रिटन एप्लीकेशन मूव की है और पहले जैसे मैं गया कोर्ट में मैं सर के साथ, तो उन्होंने कहा तुम फिर आ गए, तो हमने कहा हाँ जी सर, तो कह रहे हम आपको कहा था पुलिस को साथ लेके आओ। तो मैंने क्लियर बोला कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट ये एक एप्लीकेशन है, आप इस पर जो उचित ऑर्डर समझे कर दें ताकि मैं इन ऑर्डर के खिलाफ अगर कोई अपील बनती है, कोई कंप्लेंट बनती है तो मैं अकॉर्डिंगली मूव कर सकूं। तो उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा एज पर लॉ, विद इन लॉ ब्रैकेट, जो मेरा राइट है मुझे लेना आता है हम लेंगे, उसके लिए जितनी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे, क्योंकि मेरे हलक से किसी ने रोटी खोई है और उसको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। और बाकी डिटेल के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट जो है अनिल जी वो थोड़ी सी बात बता दें, बाकी चीजें तो हम कवर कर चुके हैं। बताने वाली बात तो इसमें यही है कि जो विक्रम शर्मा है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो यही काम करते हैं धोखाधड़ी का। पहले भी उन्होंने धोखाधड़ी करी, हमारे साथ भी धोखाधड़ी करी, हाई कोर्ट में बयान दे के फिर मुकर गए। उसके बाद उनका जो लीज डीड पहले करवाई थी लुधियाना में, एक मरे हुए आदमी की जगह पे किसी दूसरे को खड़े करके, जो कि उसका अपना ही बहनोई था, कोई थर्ड पर्सन नहीं था, उसका अपना ही बहनोई था, वो मर चुका था, उसकी जगह पे नया आदमी खड़ा करके वो लीज डीड करवाई। तो उसके भांजे ने उसके ऊपर केस करके वो लीज डीड कोर्ट से कैंसिल करवाई। उसकी कॉपी मेरे पास है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये जो रेजोल्यूशन उन्होंने फाइल किया, ये जब मैंने देखा इसके ऊपर मेरे सिग्नेचर नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है, ना मैंने स्टैंप लगाई, ना मैंने सिग्नेचर किया, ना ऐसी कोई मीटिंग हुई है, क्योंकि वो कंपनी में मीटिंग करने के काबिल ही नहीं है, वो डायरेक्टर ही नहीं है कंपनी के। 2016 में शेयर होल्डर ने उनको रिमूव कर दिया था फ्रॉम द डायरेक्टरशिप। उसके बाद भी वो अपने आप को डायरेक्टर क्लेम करते हैं, जो कि सरासर गलत है। और उसके क्लेम का नतीजा ये उन्होंने किया है कि ये अपने आप को डायरेक्टर क्लेम करके उन्होंने साइन फोर्ज करके ये जो ट्रांसफर ऑफ लीज है वो किसी दूसरे के नाम पे करवा दिया है, जो कि अपने आप में एक इलीगल डॉक्यूमेंट है। जैसा कि मलन साहब ने भी बताया, बीइंग ए लीगल प्रोफेशनल, वो डॉक्यूमेंट जो इलीगल डॉक्यूमेंट है टोटली। थैंक यू सर। इसमें बड़ी क्लियर बातें हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बावजूद पुलिस साइलेंट है। शक पूरा कर सकता हूं मैं पुलिस पे कि पुलिस ने अभी तक ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे जहां पे सबूत मुंह से बोल रहा है, उसके ऊपर भी पुलिस अगर 40 दिन से ज्यादा चुप बैठ सकती है, तो जैसे कि वो क्यूज पार्टी शोर मचाती है कि हमने तो 1 लाख रुपए खर्च लिया, हमारा कुछ नहीं होगा, हमने 2-4 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प ली है, 10-20 लाख रुपए इधर उधर खर्च लेंगे, हमारा कुछ नहीं होता। तो मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूं
मैंने 20 रुपए के लिए पटवारी नहीं छोड़ा। अब 30 रुपए के लिए एक और आदमी सरकारी, जिसने 30 रुपए की गवर्नमेंट की जो टिकट होती है उसका इस्तेमाल किया गैर कानूनी, उसको उम्र कैद और देशद्रोह के मुकदमे में फंसाने वाला हूं। बुधवार को ऑनरेबल पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट में उसकी पेशी है और मैं कानून का रखवाला हूं, स्टैच्यूएट बोर्ड मेंबर हूं, बिकाऊ नहीं हूं, ना मेरा क्लाइंट ऐसा है। इसकी लड़ाई हम अंत तक पूरी तरह लड़ेंगे और बाकियों के लिए मिसाल बनाएंगे कि सीधा खड़ा होना सीखिए, उसी में आपकी गैरत है, उसी को कामयाब रखिए। धन्यवाद।